जल संरक्षण की इस मुहिम में मुझे शामिल करने के लिए डॉक्टर पीसी जैन सर का बहुत बहुत साधुवाद। जैन सर का स्वयं का सौम्य निर्मल शीतल व्यक्तित्व कहीं ना कहीं स्वयं ही जल तत्व से प्रेरित है और वे आज भी एक ऐसी नदी की तरह प्रवाहित हैं जिसका गंतव्य निर्धारित है, जल संरक्षण। और ये प्रवाह, ये बहना ही उन्हें युवाओं की श्रेणी में ला खड़ा करता है कि वे चुके नहीं हैं, यात्रा जारी है, बहुत काम बाकी है। लोगों को लगता है कि जल सिर्फ जीवित प्राणियों या वनस्पतियों के लिए ही अनिवार्य है, लेकिन नहीं, जल उन निर्जीवों के लिए भी अनिवार्य है जो हमारे लिए उपयोगी हैं या हमारी सुविधा के लिए आवश्यक हैं। फर्नीचर से लेकर के कागज़ तक और सैटेलाइट से लेकर के कंप्यूटर तक एक भी ऐसा उद्योग नहीं है जो जल के बिना संभव हो। यहाँ तक कि निर्जीव सीमेंट से बने मकान की तराई भी जल से ही की जाती है, वरना वो धराशायी हो जाता है। यानी जल संरक्षण जीवन ही नहीं बल्कि जीवन शैली और सुविधा से जुड़ा मुद्दा भी है। जब रहीम ये कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, तब आप दो शब्दों पे गौर कीजिए, सब सून। वो कहते हैं कि अगर पानी नहीं है तो सभी कुछ सूना है, सिर्फ प्राणी या वनस्पति तक बात नहीं है। और यही मेरा अभिप्राय है। जो छात्र छात्राएं इस मुहिम से अपनी रचनात्मकता को निखारने के उद्देश्य से जुड़े, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि कलाकार वही अच्छा होता है जो अपने पात्र के साथ आत्मसात करता है, उसके चरित्र चिंतन और व्यवहार को अपनाता है, तभी वो एक सार्थक संदेश प्रसारित कर सकता है। आपको स्वयं को एक अभिनेता बल्कि अच्छा अभिनेता सिद्ध करने के लिए ये संदेश स्वयं भी समझना है। आप लोग हॉस्टल में रहते हैं, अगर आप इस संदेश के साथ आत्मसात कर सकें तो यकीनन आप वहाँ भी जागरूकता पैदा करेंगे। पानी की बर्बादी आपको स्वयं को ही असहनीय हो जाएगी। और ये संदेश 5 से 25, 25 से 625 और मात्र तीसरे चरण में 3,90,625 में गुणित हो जाएगा, क्योंकि आपको महज 2-4 साल बाद ही इस मेडिकल कॉलेज की चार दीवारी से बाहर इस विशाल समाज का हिस्सा बनना है। यानी इस वीडियो में भाग लेने वाले 5 से 7 छात्र निकट भविष्य में जल से भरा एक विशाल समंदर तैयार कर देने की क्षमता रखते हैं। और यही बात डॉक्टर पीसी जैन ने समझी है और उनका मिशन है। बहरहाल आज ही डॉक्टर पीसी जैन सर का आदेश प्राप्त हुआ और मेरी चिंतन श्रृंखला भी प्रारंभ हुई। तो इस आंदोलन में अपना योगदान देने के उद्देश्य से मैंने 4 मुक्तक लिखे हैं जो डॉक्टर पीसी जैन सर के आंदोलन को समर्पित हैं। शायद ये उनके संदेश के वाहक बन सकें। तो मैं कहता हूँ कि है अंदर भी और बाहर भी, है अंदर भी और बाहर भी, ये सर्वव्याप्त है, पानी है अंदर भी और बाहर भी, ये सर्वव्याप्त है, पानी है विनम्रता का प्रेरक, है विनम्रता का प्रेरक, कोमल शीतल ये पानी है। रूखे स्वभाव सूखती धरती। देखिए, पानी की कमी से धरती ही नहीं सूखती बल्कि मानव स्वभाव भी बदलता है, आक्रामकता आती है। आपने आज भी देखा है कि गली मोहल्लों में पानी के लिए सबसे ज़्यादा उग्र दृष्टिकोण अपना लिया जाता है। तो रूखे स्वभाव सूखती धरती सब ज्वलनशील हो जाएंगे। रूखे स्वभाव सूखती धरती सब ज्वलनशील हो जाएंगे। सृष्टि और सभ्यता दोनों जल बिन खुद जल जाएंगे। रूखे स्वभाव सूखती धरती सब ज्वलनशील हो जाएंगे। सृष्टि और सभ्यता दोनों जल बिन खुद जल जाएंगे। जीवन जल की उत्पत्ति है। ये साइंटिफिक फैक्ट है कि जीवन का प्रादुर्भाव जल से हुआ था, तो जीवन जल की उत्पत्ति है। ये तथ्य जो तू बिसराएगा, ये जल ही जीवन लाया था,
जल ही जीवन ले जाएगा। जीवन जल की उत्पत्ति है, ये तथ्य जो तू बिसराएगा, तो ये जल ही जीवन लाया था, जल ही जीवन ले जाएगा। तो अंत में मैं आह्वान कर रहा हूँ कि देवों के क्रम, हर पूजा स्थल पर देवों का एक क्रम होता है। हमारे यहाँ माता पहले पूजी जाती हैं, हमारे यहाँ विष्णु पहले पूजे जाते हैं, हमारे यहाँ गणपति पहले पूजे जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि देवों के क्रम पूजा की पद्धति बदलनी होगी। देवों के क्रम पूजा की पद्धति बदलनी होगी। वरुण देव हैं प्रथम पूज्य, आरती बदलनी होगी। देवों के क्रम पूजा की पद्धति बदलनी होगी। वरुण देव हैं प्रथम पूज्य, आरती बदलनी होगी, आरती बदलनी होगी, आरती बदलनी होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं डॉक्टर पीसी जैन सर के मिशन के लिए। हमारे डीन डॉक्टर दीपक गुप्ता सर ने मुझे बहुत पहले रिकमेंड किया था और मैं आज उनका शुक्रगुजार हूँ कि इतनी शानदार शख्सियत से मुझे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस आंदोलन से जुड़ने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ। और वो छात्र जो अपने छात्र जीवन में ही इतने बड़े आंदोलन से जुड़ रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं, क्योंकि ये सिर्फ नगर व्यापी, प्रदेश व्यापी या राष्ट्रव्यापी नहीं, ये विश्वव्यापी आंदोलन है। आपकी एक छोटी सी पहल बहुत बड़ा फर्क कर सकती है। शुक्रिया, धन्यवाद।